नवोदय 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं आपको रोजगार समाचार लेकर आया हूँ। तो जानते हैं, नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रीजनल ऑफिस, बे नंबर 2627, सेक्टर 31A, चंडीगढ़, इनके द्वारा ये जारी हुआ है रोजगार समाचार, आप कह सकते हैं या नोटिस कह सकते हैं, वैकेंसी नोटिस। नोटिस फॉर एम्पेनलमेंट इंगेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड FCSA फॉर कंट्रैक्ट एग्रीमेंट। टीचर से आप समझ गए कि टीचर की ये नियुक्ति होनी है, और FCSA ये इसकी फुल फॉर्म है फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ये इन्होंने फुल फॉर्म कहीं नहीं लिखी, जिससे थोड़ा कैंडिडेट्स में उलझन रह सकती है कि FCSA क्या पोस्ट है। तो फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये इक्वलेंट आप कह सकते हैं TGT पोस्ट है कंप्यूटर की। इसको मतलब कंप्यूटर मल्टीपर्पज़ जॉब है, कंप्यूटर ऑपरेशंस के जो ऑफिस रिलेटेड काम भी इनसे लिए जा सकते हैं, और टीचिंग भी ये करते हैं। तो आइए जानते हैं नोटिस, जो वैकेंसी नोटिस है नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ का, क्या कहता है। जवाहर नवोदय विद्यालय रेजिडेंशियल को एजुकेशनल स्कूल सिस्टम अंडर नवोदय विद्यालय समिति, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइज to conduct interview virtual for engagement of teachers, PGTs and TGTs, all major subjects। तो जो सभी मुख्य विषय हैं उनके लिए TGT और PGT इन्हें चाहिए। एंड FCSA, जैसा मैंने बताया कि FCSA और PGT TGT इन्हें चाहिए। ऑल सब्जेक्ट्स के PGT TGTs और FCSA, जिसको फैकल्टी कम सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये कंप्यूटर रिलेटेड पोस्ट है। विदाउट इंटरव्यू, FCSA के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होगा। प्योरली ऑन कंट्रैक्ट बेसिस फॉर द एकेडमिक सेशन 2020-2021। तो 2020-21 शिक्षा सत्र के लिए इन्हें PGT TGT और कंप्यूटर टीचर FCSA की जरूरत है। अगेंस्ट वैकेंसीज अराइजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इन जवाहर नवोदय विद्यालय ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नोट कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर, जो मैं ये नोटिस पढ़ रहा हूँ, वैसे ये पूरे देश में निकला है अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों से, लेकिन जो मैं ये आपको बता रहा हूँ ये चंडीगढ़ रीजन का है, और जो जिसके अंदर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, यूटी, चंडीगढ़, ये एरियाज़ है। और इन एरियाज़ के जवाहर नवोदय विद्यालय जो पढ़ते हैं उनके लिए ये बात की जा रही है। रिजर्वेशन क्राइटेरिया एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स विल बी एप्लीकेबल सब्जेक्ट टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स। तो अगर कैंडिडेट्स अवेलेबल होते हैं तो रिजर्वेशन क्राइटेरिया उस प्रकार से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नियम अनुसार इसमें भी होगा। एप्लीकेशन फॉर्मेट्स अलॉन्ग विद ऑल अदर रेलिवेंट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ नवोदय विद्यालय समिति, रीजनल ऑफिस चंडीगढ़। तो जो रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ है उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये लंबा एड्रेस है, इसलिए आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़कर सुनाता हूँ। https://navodi.gov.in/nvs/ro, यानी कि रीजनल ऑफिस, /chandigarh/en/home/index.html। तो ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है नवोदय विद्यालय समिति क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की, वहाँ पर पूरी जानकारी आपको इस रिक्रूटमेंट से संबंध में मिल जाएगी। एंड वेन्यू, और वेन्यू क्या, जहाँ जहाँ इनके लिए रिक्रूटमेंट वेन्यू बनाए गए हैं वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट जो उस स्कूल की होगी उस पर भी ये जानकारी आपको मिलेगी। प्रिंसिपल्स JNV ऊना, तो प्रिंसिपल JNV ऊना एक वेन्यू है, ये एक JNV ऊना। तो उनके जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है navodaya.gov.in/nvs/en/home/index.html। तो ये ऊना के जवाहर नवोदय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको भी आप नोट कर दीजिए। ये जो ऊना की वेबसाइट है ये हिमाचल के लिए जिन्होंने अप्लाई करना है उनके लिए ये काम की है। और जैसा इसमें आगे लिखा है फॉर हिमाचल प्रदेश स्टेट, आगे JNV चंडीगढ़ यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय चंडीगढ़, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये navodaya.gov.in/nvs, ये पूरा आप नोट कर दीजिए। चंडीगढ़ EN होम index.html। इसमें बाकी सब सिमिलर है, इसमें आप एक फ़र्क पाएंगे, यहाँ ऊना कैपिटल लेटर में है, यहाँ चंडीगढ़ कैपिटल लेटर में है, और यहाँ जम्मू 1 ये कैपिटल लेटर में। बाकी जो पूरा वेब एड्रेस है साइट का वो तीनों साइट के लिए
चंडीगढ़ के लिए, ऊना के लिए और जम्मू के लिए सेम रहेगा। तो इसको आप कहीं के लिए भी अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। फॉर जेएनवीज ऑफ JNK, ये जम्मू जो है ये वेबसाइट जम्मू 1 JNK के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, चंडीगढ़ पंजाब के नवोदय विद्यालयों के लिए फॉर पंजाब स्टेट, और ऊना मैंने बताया हिमाचल प्रदेश के लिए। ये आप बढ़िया से नोट कर दें ताकि आपको भरने में आसानी रहे जो आप उन्हें अप्लाई करना हो। फॉर द टीचर्स एंड FCSA टू, आगे है इसके जो आगे मैं पढ़ रहा हूँ, जम्मू 1 का ये वेब एड्रेस हो गया फॉर JNVs ऑफ JNK UT एंड लेह लद्दाख UT। तो जम्मू की जो बात हो रही थी वो JNK UT और लेह लद्दाख भी इसमें आएंगे। JNVs being residential in nature makes it mandatory for the teachers and FCSA to stay in the विद्यालय campus only। तो जो ये टीचर्स है इसमें जो इंगेज किए जाएंगे वो उनका मैंडेटरी स्टे रहता है कैंपस में, क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स है जवाहर नवोदय विद्यालय। टू अटेंड रेजिडेंशियल स्कूल ड्यूटीज़ बिसाइड देयर रूटीन ड्यूटीज़, तो रूटीन ड्यूटी जो स्कूलिंग की रहती है उसके अतिरिक्त जो बोर्डिंग लॉजिंग जो इनको दी जाएगी वुड बी प्रोवाइडेड एज अवेलेबल एट दी JNV साइट। तो जिस स्कूल में भी जिसकी पोस्टिंग होती है वहाँ पर बोर्डिंग लॉजिंग फैसिलिटी स्कूल देगा, लेकिन आपको रहना कैंपस में है क्योंकि रेजिडेंशियल नेचर के स्कूल है। आपको एडिशनल ड्यूटी भी सुबह शाम करनी पड़ सकती है बच्चों की देख रेख से संबंधित। रिमनरेशन क्या है PGTs के लिए? नॉर्मल स्टेशन जिसको हम ये कहते हैं कि भाई सॉफ्ट स्टेशन 27,500 27,500 पर मंथ, 27,500 ये PGT के लिए है। और हार्ड स्टेशन है तो 32,500 पर मंथ। हार्ड स्टेशन जैसे हिमाचल की बात करें तो काजा जो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, किन्नौर, रिकांगपिओ ये हार्ड स्टेशन है, और JNK के भी कुछ स्कूल्स हार्ड स्टेशन में है। तो उनके लिए जो ये PGT का जो रिमनरेशन रहेगा 32,500। सिमिलरली TGT के लिए 26,200 नॉर्मल स्टेशन में, और हार्ड स्टेशन में 31,250। माफ़ करें, TGT के लिए नॉर्मल स्टेशन में 26,250 और हार्ड स्टेशन में 31,250। FCSC के लिए नॉर्मल स्टेशन में 26,250 और हार्ड स्टेशन में 31,250 पर मंथ ये रिम्यूनरेशन दिया जाएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान। द इंटरव्यू वर्चुअल फॉर एंगेजमेंट ऑफ PGT TGT प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल बी कंडक्टेड एट क्लस्टर लेवल। द क्लस्टर वेन्यू इज गिवन बिलो। तो जैसा मैंने वो जो 3 स्टेट वाइज बताए थे JNVs, उनको ही हम क्लस्टर वेन्यू बनाया है। HP क्लस्टर JNV ऊना, पंजाब क्लस्टर JNV चंडीगढ़, JNK क्लस्टर JNV जम्मू 1। तो ये वेन्यू है इन 3 जो रिक्रूटमेंट होगी HP के लिए, पंजाब के लिए, JNK के लिए 3 अलग अलग वेन्यू। Similarly, the verification of documents for empanelment engagement of PGTs, TGTs and FCSA on contract basis will be checked before the joining of candidate at विद्यालय लेवल। तो विद्यालय लेवल पर जब ये कैंडिडेट आएंगे उससे पहले विद्यालय स्तर पर इनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। अकॉर्डिंगली द वेन्यू प्रिंसिपल्स JNV ऊना दैट इज JNVs of HP cluster, JNV Chandigarh for JNVs of Punjab cluster and JNV Jammu 1 for JNVs of J&K। तो जो ये वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है एम्पैनलमेंट इंगेजमेंट ऑफ PGTs ऑन कंट्रैक्ट बेसिस विल बी चेक्ड बिफोर जॉइनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स एट विद्यालय लेवल। तो विद्यालय में आने से पहले इनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे। इंटरेस्टेड एलिजिबल applicants can download the application format from the website of regional office and venue JNVs as stated above, or the formats are also available at the venue station. The candidates may submit application to the venue, जो वेन्यू मैंने ये 3 बताया है ऊना, चंडीगढ़ और जम्मू 1, वहाँ पर भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। प्रिंसिपल अंडर विच क्लस्टर ही शी वांट्स टू appear before the interview board for interview virtual only for empanelment engagement by email। तो आपको ईमेल से ये एप्लीकेशन फॉर्म
भर कर भेजना है। द कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली इन वन क्लस्टर दैट इज पंजाब, HP और इन J&K एंड अपीयर फॉर वर्चुअल इंटरव्यू एंड इन दैट क्लस्टर ओनली। तो जिस क्लस्टर के लिए आपको अप्लाई करना है उस क्लस्टर के लिए ही आपको भेजना है अपना एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स हु हैज़ अप्लाइड इन ऑल क्लस्टर्स हिज हर कैंडिडेचर विल बी कंसीडर्ड ओनली फॉर वन क्लस्टर एंड हीज हर कैंडिडेचर इन अदर क्लस्टर विल बी डीम्ड एज रिजेक्टेड। अगर आपको J&K लेह लद्दाख के लिए अप्लाई करना है तो जम्मू 1 में अपना एप्लीकेशन भेजिए। अगर आपको हिमाचल के लिए अप्लाई करना है तो आप ऊना अपना एप्लीकेशन फॉर्म भेजिए। अगर आपको पंजाब के लिए अप्लाई करना है तो आप चंडीगढ़ अपना एप्लीकेशन फॉर्म ईमेल से भेज सकते हैं। नो एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एंटरटेन्ड एट रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ को आपने कुछ नहीं भेजना है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू एनेक्स सेल्फ अटेस्टेड टेस्टिमोनियल्स इन सपोर्ट ऑफ हिज हर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस along with the application form, as the merit list will be prepared at cluster level on the basis of his her scholastic achievements only। तो जो आपको ये टेस्टिमोनियल्स साथ लगाने सेल्फ अटेस्टेड, इसके बेस पर ही क्लस्टर में जहां आप अपना एप्लीकेशन भेजेंगे उसके बेस पर मेरिट बनाई जाएगी। इट इज़ pertinent to mention here that the interview will be conducted for PGTs TGTs only। तो PGT और TGT के मामले में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और FCSA के लिए कोई इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। द मेरिट लिस्ट ऑफ द सेड कैडर विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ओनली। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर मेरिट बनेगी। FCSA का चुनाव या FCSA की जो नियुक्ति है उसी आधार पर कर दी जाएगी। द कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी विल बी 1 सितंबर 2020। तो जो कट ऑफ डेट है इसके लिए रखी गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वो 1 सितंबर 2020 है। यानी कि आपको 1 सितंबर 2020 पर के डेट के अनुसार आपको अपनी अहर्ताएँ, आपकी एलिजिबिलिटी अपनी साबित करनी है। द डेट्स ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इन द ऑफिस ऑफ द वेन्यू प्रिंसिपल थ्रू ईमेल। ये देखिए आपको थ्रू ईमेल ही अपना एप्लीकेशन भेजना है। वेयर द कैंडिडेट्स विश टू अप्लाई विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2022 11 सितंबर, ये ध्यान से देखिए 11 सितंबर है ये, फॉर PGT TGT एंड FCSA। 1 सितंबर से 11 सितंबर के बीच आप अपना एप्लीकेशन ईमेल के माध्यम से ओनली ऑन वर्किंग डेज फ्रॉम 9 AM to 2 PM 9 बजे से 2 बजे के बीच आप ईमेल कर सकते हैं इन वेन्यू प्रिंसिपल्स को अपना एप्लीकेशन PDF फाइल बना के। शेड्यूल फॉर कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू ये होगा। कैसे कैसे होगा? 12 सितंबर 2020 को PGT हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इन सब्जेक्ट्स का आपका इंटरव्यू होगा 12 सितंबर को। और बात करें 13 सितंबर की तो PGT बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक और IT इन सब्जेक्ट्स का 13 तारीख को वर्चुअल इंटरव्यू होगा। 14 तारीख को TGT हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होगा। 15 सितंबर को TGT साइंस, सोशल साइंस, उर्दू, मराठी और पंजाबी इन विषयों का TGT का वर्चुअल इंटरव्यू होगा। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि जो आपके इंटरव्यू डेट्स है वो 12 और 13 तारीख को PGT के लिए और 14 और 15 तारीख TGT के लिए। ये TGT, ये PGT। तो अगर आपने 2 पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया है तो आपका इंटरव्यू या 12-13 तारीख को PGT के लिए होगा या 14-15 तारीख को TGT के लिए होगा। The candidates who have applied for the posts of TGT PGT are requested to appear before the interview board for interview virtual on the dates mentioned above। तो जिस जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया है इन तारीखों में आप वर्चुअल तरीके से अपीयर हो सकते हैं इंटरव्यू में। The candidates may please note, the candidates are advised to bring all original documents for verification at the time of their joining to the allotted station at विद्यालय लेवल। जब आपका वर्चुअल इंटरव्यू पास हो जाए तो उसके बाद जब आपको विद्यालय अलॉट किया जाएगा तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर दैट ही शी fulfills the requisite qualification as prescribed for the post and found eligible will only be allowed to join। अगर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होता है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त पाए जाते हैं, जो आपको स्टेशन दिया जाता है वहाँ चेक किए जाएंगे तो आप अलाउ किए जाएंगे ज्वाइन करने के लिए। द स्टेशन विल बी अलॉटेड एट क्लस्टर लेवल बाय द वेन्यू प्रिंसिपल विद ड्यू अप्रूवल ऑफ
AC क्लस्टर इंचार्ज, AC मतलब असिस्टेंट कमिश्नर क्लस्टर इंचार्ज। तो जो उस क्लस्टर का इंचार्ज है, जैसे ऊना जो हिमाचल के लिए है, तो हिमाचल का जो क्लस्टर इंचार्ज होगा कोई असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी अप्रूवल से ही आपको स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट प्रिपेयर्ड फॉर ईच पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए मेरिट बनेगी उसके आधार पर, उसकी मेरिट के आधार पर ही आपका चयन होगा। द कैंडिडेट्स Candidature of selected candidate may also be considered in other cluster if the empanelment of such post is exhausted in the cluster in which he/she has applied for। यदि किसी जम्मू पंजाब हिमाचल के किसी क्लस्टर में एग्जॉस्ट हो जाती है मेरिट लिस्ट की, उसके बाद उनकी मेरिट में कोई नहीं है और पोस्ट वेकेंट रहती है, तो दूसरे क्लस्टर से भी कैंडिडेट उठाए जा सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट्स ओनली बाय द कंसर्न्ड वेन्यू। जो वो ये वेन्यू निर्धारित किए गए वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म पर ही आपका एप्लीकेशन लेंगे। नो एप्लीकेशन विल बी एंटरटेन्ड बाय पोस्ट एज इट इज़ इंटरव्यू वर्चुअल, हैंस ऑल एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड बाय ईमेल। आपको बाय पोस्ट कुछ नहीं भेजना है, डाक द्वारा कुछ नहीं भेजना है, आपने ईमेल से ही भेजना है, क्योंकि आपका वर्चुअल इंटरव्यू होगा। डाक में समय लग जाएगा, आपका कागज़ टाइम पर वेन्यू में नहीं पहुंचेगा। टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन अब मैं बता रहा हूँ। टीचिंग स्टाफ एज ऑन 1 सितंबर 2020 इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल JNVs एंड रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ जो इंगेज की जाने है उनके ये वैकेंसी पोजीशन है। इंगेजमेंट एम्पैनलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स कैटेगरी वाइज, तो आपको ये कैटेगरी वाइज भी जान लेना चाहिए। PGT जो पोस्ट है, इंग्लिश में अनरिजर्व 5, हिंदी में अनरिजर्व 3, मैथमेटिक्स में अनरिजर्व 5, फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में 7, बायो में 8, हिस्ट्री में 6, ज्योग्राफी में 6, इकोनॉमिक्स में 6, कॉमर्स में 4, कंप्यूटर साइंस में 4। तो ये जो अनरिजर्व वैकेंसी है, कंप्यूटर के अतिरिक्त बायोटेक में भी 4 वैकेंसी है और टोटल 60 वैकेंसी है अनरिजर्व की। अब बात करते हैं OBC की। तो OBC में अंग्रेजी में 1, मैथमेटिक्स में 1, केमिस्ट्री में 2, बायो में 2, हिस्ट्री में 2, ज्योग्राफी में 2, इकोनॉमिक्स में 2, और इसके अतिरिक्त इकोनॉमिक्स के अतिरिक्त 1 कॉमर्स में है, कंप्यूटर साइंस में 1 है और बायोटेक में 1 है। टोटल 15 जो वैकेंसीज है PGTs की वो OBC के लिए रिजर्व है। SC और ST की बात करें तो SC में इंग्लिश 1, ST में कोई नहीं, हिंदी में कोई नहीं, मैथमेटिक्स में 1 है SC के लिए और 2 केमिस्ट्री में है, 1 ST के लिए है, 2 SC के लिए है, बायो में 2 SC, 1 ST, हिस्ट्री में 1 SC, ज्योग्राफी में 2 SC, इकोनॉमिक्स में 1 SC, कॉमर्स में कोई पोस्ट खाली नहीं है और कॉमर्स के बाद कंप्यूटर साइंस में 1 SC के लिए है और टोटल SC के लिए 11 पोस्ट है और 2 ST के लिए पोस्ट है। अब EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, फिजिकली हैंडीकैप्ड, ये जो कोटा है इसमें 1 पोस्ट केमिस्ट्री के लिए, 1 बायोलॉजी के लिए, 1 हिस्ट्री के लिए, 1 ज्योग्राफी के लिए और 1 इकोनॉमिक्स के लिए। ये EWS कोटा था, इसमें 5 पोस्ट हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए कोई पोस्ट अलग से रिजर्व नहीं है, वो जनरल में अप्लाई कर सकते हैं। टोटल इंग्लिश की 7 पोस्ट है, हिंदी की 3 पोस्ट है, मैथमेटिक्स की 7 है, फिजिक्स की 2 है, केमिस्ट्री 12+1 EWS, बायोलॉजी 13+1 और बायोलॉजी के बाद आप देखिए हिस्ट्री 9+1, ज्योग्राफी 10+1, इकोनॉमिक्स 9+1, कॉमर्स में 5 है, कंप्यूटर साइंस 6, बायोटेक 5। तो ये PGTs थी जो अभी मैंने आपको बताई PGTs के लिए। अब आगे देखते हैं TGT के लिए। TGT में इंग्लिश में 19 अनरिजर्व, 9 OBC, 5 SC, ST की 2, EWS की 3 और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 2, टोटल 35 जमा 3। अब हिंदी में 20 अनरिजर्व, 9 OBC, 5 SC, 2 ST, 4 EWS, 2 फिजिकली हैंडीकैप्ड, 36+4। मैथमेटिक्स में 15 अनरिजर्व, 6 OBC, 3 SC, 1 ST, 2 EWS, टोटल 25 जमा 2। साइंस में 9 TGT, अनरिजर्व, 3 OBC, 2 SC,
1 एसटी, 1 ईडब्ल्यूएस और 15 + 1 टोटल। सोशल स्टडीज़ सामाजिक विज्ञान 14 अनरिजर्व, 6 ओबीसी, 3 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस और टोटल 24 + 2। एफसीएसए जिसको मैंने कहा कि टीजीटी कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट ये पोस्ट है जिसका रिम्यूनरेशन टीजीटी से मैच करता है। 28 पोस्ट्स अनरिजर्व, 14 ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए, 5 ईडब्ल्यूएस के लिए और 2 पीएच के लिए और टोटल 52 + 5। तो टोटल जो टीजीटी की पोस्ट है 105 अनरिजर्व, 47 ओबीसी के लिए, 25 एससी के लिए, 10 एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस 17 और 5 फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए। अब बात करते हैं थर्ड लैंग्वेज की। ये थर्ड लैंग्वेज क्या है? मराठी 5 अनरिजर्व, 1 ओबीसी, टोटल 6। पंजाबी 7 अनरिजर्व, ओबीसी के लिए 3, 2 एससी के लिए, टोटल 12 + 1। इसमें ईडब्ल्यूएस के लिए भी एक पोस्ट है। उर्दू की 8 अनरिजर्व, 3 ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल 14 + 1। और टोटल जो थर्ड लैंग्वेज यानी कि जो हिंदी अंग्रेजी के अलावा जो भाषाएं हैं उनमें 30 पोस्टें हैं। अनरिजर्व 7 ओबीसी के लिए, 4 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए, 2 ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ये पोस्ट कैटेगरी वाइज मैंने बताया आपको। इसके अतिरिक्त और भी जानकारी है जिसको आप मैं यहाँ आपको पूरा ना पढ़ता हुआ आप जो ऑफिशियल वेबसाइट्स मैंने ये 3 बताई, नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस चंडीगढ़ की या जम्मू 1 की या चंडीगढ़ जेएनवी की या जेएनवी ऊना की, उसको आप एक्सेस करें और वहाँ आपको ये वैकेंसी पोजीशन और भी मिल जाएगी। ये ज़िला वाइज भी है, जैसे बारामूला में इंग्लिश की पोस्ट है, जे.एंड.के में और पुंछ में। ये इसमें पूरे स्कूल दिए हैं कि किस स्कूल में कौन सी किस सब्जेक्ट की पोस्ट खाली है। तो आप ऐसे भी एक एक सब्जेक्ट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये ढूंढ सकते हैं कि कहाँ पर कौन सी पोस्ट है। जैसे लाहौल स्पीति में, सिरमौर में बायो की। तो इसको मैं पूरा ना पढ़ता हुआ आपको मैं ये जो जानकारी है यही संपन्न करना चाहूँगा, क्योंकि आप जो ऑफिशियल वेबसाइट से निकालेंगे उसमें आप आसानी से ये चीज़ें देख पाएंगे। टेंटेटिव वैकेंसी पोजीशन ऑफ टीचिंग स्टाफ, ये जैसे एचपी की है तो ये ज़िला वाइज बता रहा है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, एफसीएसए ऑलमोस्ट हर ज़िला के लिए, हर नवोदय स्कूल के लिए इन्हें चाहिए। और जो बाकी वैकेंसी है वो वैकेंसी के हिसाब से यदि कहीं है तो उनके पास अगर फील्ड अप है तो उनका वैकेंसी नील है। तो जो जो ये स्कूल्स यहाँ लिखे गए हैं यहाँ पोस्ट्स वेकेंट है। तो ये मैं आपको पूरा नहीं पढ़ूँगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ दिया गया है। इसको भी आप चाहें तो ऑफिशियल जो वेबसाइट्स मैंने लिंक बताए हैं आपको, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ये हर पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया गया है एज ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 को एज क्राइटेरिया किस पोस्ट के लिए क्या है ये यहाँ बताया गया है। तो इसको भी आप मैं चाहूँगा कि आप ऑफिशियल जो वेबसाइट है, जो 3 जो वेन्यू बनाए गए हैं इस बात के लिए, वहाँ से उनकी साइट पर जाकर आप डाउनलोड करें और आराम से इसका अध्ययन करें और जिस पोस्ट के लिए आपका क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिट बैठता है उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भुना सकते हैं। आप इसमें सिलेक्शन पाकर रेजिडेंशियल स्कूल्स में टीचिंग एक्सपीरियंस आप गेन कर सकते हैं। तो ये आपके लिए वीडियो था। आपको जानकारी पसंद आई हो या किसी मित्र आप भेजें तो और अच्छी बात होगी। आप खुद अगर एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका कोई मित्र है, रिलेटिव है, उसको भी ये जानकारी ज़रूर भेजें। और ये रोज़गार का अच्छा अवसर है टीचिंग जॉब्स के लिए। तो ये मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको नहीं पढ़ रहा। एफसीएसए का मैं एक बताना चाहूँगा यहाँ। ये एफसीएसए का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एफसीएसए के लिए बीटेक बीई इन कंप्यूटर साइंस, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और ए लेवल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक और बीसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ये एफसीएसए क्योंकि ये ऐसी पोस्ट है, ये इसमें टीचिंग जो टीचिंग जॉब लेना चाहते हैं उनको मालूम होता है कि हम
किस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, लेकिन ये FCS से जो नाम है इससे आपको संदेह रहता है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको यहाँ सामने रख दिया। BTech BE इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन PGDCA जिसको हम कह सकते हैं, और या ग्रेजुएट विद डिप्लोमा, ग्रेजुएट प्लस डिप्लोमा भी चलेगा। जैसे किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट है और आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी हो सकता है। ये ए इक्वलेंट भी आपके पास हो डॉय के A लेवल तो भी ये इस एलिजिबल है इस FCSA पोस्ट के लिए, या आपके पास A लेवल सर्टिफिकेट ही है डॉय का तो भी ठीक है, BCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो भी चलेगा। तो इन सब पोस्ट के लिए आप अप्लाई जिसके लिए आप करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। 24/7 जो हमारा YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।